नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये बड़ी खबर है जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को चुनावों से जोड़ दिया है। तो विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां भी अब खुलकर कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां पर अब बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इसलिए राजधानी दिल्ली में बैठकर कुछ नेता इस तरह की साजिश कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रच रहे हैं। तमाम नेताओं का बयान सामने आया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजीएल की करीब 661 करोड़ रुपए और साथ ही यंग इंडियन की करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। लखनऊ, दिल्ली और मुंबई में ये संपत्तियां हैं और ईडी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। लेकिन जैसे ही ये एक्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने इस एक्शन को चुनावों से जोड़ा है और ये कहा है कि ये फैसला 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हार से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है। ये ईडी की हताशा को भी दिखाता है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी और साथ ही ईडी पर हमला बोला है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके ये कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर के कारण जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये खड़गे का बयान सामने आया है तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बौखलाई हुई है और ये कह रही है कि बीजेपी की ये घबराहट है। चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 5 राज्यों का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये दावा मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वजह है कि अब ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बीजेपी की घबराहट है। लेकिन वही मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भी बाकायदा एक पोस्ट जो है वो शेयर करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया है। तो वहीं इस कार्रवाई का समर्थन, इस कार्रवाई का स्वागत भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है और ये कहा है कि मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। कितनी शर्मनाक बात है कि गांधी परिवार देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों, इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहती है। ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई हुई है, जाहिर तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ये बड़ा झटका है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी ये जो कार्रवाई है ये परेशान करने वाली है और यही वजह है कि संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि चुनाव चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, बीजेपी में भी कई ऐसे केस हैं, लेकिन उन मामलों में संपत्ति जब्त नहीं होगी। जो लोग आपकी यानी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे, उनकी संपत्ति छूट जाएगी। नेशनल हेराल्ड केस एक राजनीतिक केस है। बीजेपी हमारी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन ये आसान नहीं है। ब्रिटिश काल में भी ऐसा होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा करती थी, लेकिन अब फर्क इतना है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये वेस्ट इंडिया कंपनी है। इस तरीके से संजय राउत ने भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। टाइम देख लीजिए, चुनाव चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में जोर शोर से कांग्रेस को जिताने के लिए काम को लगे। कांग्रेस को जिताने में बीजेपी को हराना, माहौल बहुत ही अच्छा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी सब लगे हुए हैं पूरी
सरकार को लेकर पूरा सरकार उतार दिया है। तो इसी समय नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त कर दी। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है और इस अखबार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। यह अखबार का योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, उनका परिवार हो, कांग्रेस के सभी नेता हो, सभी उस अखबार से जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी के। अब ईडी हो या और कोई हो, प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, कुछ केस होगा, हो सकता है। बीजेपी में भी ऐसे बहुत से है केसेस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। अब इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी खुली की जाएगी। हमारे भी प्रॉपर्टी जब्त कर दी है, जिस घर में मैं रहता हूं वो प्रॉपर्टी भी जब्त है। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, वो सभी को इस प्रकार से आप परेशान करेंगे। लेकिन जो आपके वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। अब जो बीजेपी के साथ जो एनसीपी के लोग गए हैं, चाहे अजित पवार हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मुशर्रफ जी हो, हाँ, शिवसेना के लोग हो, उनकी भी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली थी। लेकिन अब मेरी जानकारी है, अब वो छूट रही है। हमारी नहीं छूटेगी, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, अनिल देशमुख जी की प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, लेकिन जो बीजेपी के साथ है उनकी प्रॉपर्टी छूटेगी। अब ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये राजनीतिक मामला है, पॉलिटिकल मामला है। आप हम सबको दबाना चाहते हो, हमारे आवाज दबाना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये लड़ाई देश के लिए चल रही है, देश के लोकतंत्र के लिए चल रही है और ये चलती रहेगी। चाहे आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे हमारी घर, जमीन, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है वो जब्त कर लीजिए। ब्रिटिश काल में यही होता था, उस वक्त भी यही होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी है। चलने दो, देख लेंगे। तो कुल मिलाकर इस कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस पार्टी से लेकर विपक्षी दलों के नेता भड़के हुए हैं। नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि बीजेपी की जमीन खिसकने लगी है और उनको पता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं और ये डर के आधार पर ही छापेमारी की गई है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। सुनिए नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी की जमीन फिसलने लगी है और उनको पता है कि हम चुनाव हारने वाले लोगों के, अब हम लोगों ने हमको दिलो दिमाग से निकाल लिया है और ये डर के आधार पर जो नेशनल हेराल्ड और जो से जुड़ा हुआ जो प्रॉपर्टीज है, वो देश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक एक पैसे से बना हुआ है। वो कोई गांधी परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है। इन लोगों ने राहुल जी और हमारे नेता सोनिया जी को इस तरह से परेशान भी किया, टॉर्चर भी किया और अपने तो सबको पूरे देश को पता है। राहुल जी और सोनिया जी का कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं, ये भी सिद्ध हो गया है। और लेकिन जो इस देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी को गांधी परिवार की प्रॉपर्टी दिखाने की एक कोशिश जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है और इससे गांधी परिवार को कोई आज भी आने वाली नहीं है। आखिरी 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस ही वहां जीतेंगी और उसके बाद जब फरवरी में जब आचार संहिता लोकसभा के लगेंगे, उस समय भी कांग्रेस ही देश में सत्ता में आएंगी और इस डर के आधार पर इस तरह की ओछी हरकत
बीजेपी के आला कमान कर रही है, इतना ही हम कहेंगे। तो फिलहाल जिस नेशनल हेराल्ड केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, ईडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी है, कितनी संपत्ति उनकी तरफ से अटैच की गई है। आपको मैं ये बता दूं कि कुल 751 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसे जब्त किया गया है। लेकिन ये वही नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इससे पहले पूछताछ कर चुकी है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ईडी ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दरअसल जो दिल्ली की एक जो अदालत थी उसके द्वारा जो जारी प्रक्रिया के आधार पर जांच शुरू की और इस दौरान ये कोर्ट ने माना कि यंग इंडिया के साथ साथ 7 आरोपियों ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 406, साथ ही 403 और 120 बी के तहत ये आपराधिक साजिश है। 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध जो है इन्होंने किए हैं। कोर्ट ने ये माना कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष प्रयोजन वाहन मैसर्स यंग इंडियन के जरिए एजीएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। मैसर्स एजीएल को अखबार प्रकाशित करने के उद्देश्य से भारत के कई शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। एजीएल ने करीब 2008 में अपना प्रकाशन काम बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। एजीएल को कांग्रेस को 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना था। हालांकि एआईसीसी ने 90.2 करोड़ रुपए के लोन को एजीएल से गैर वसूली योग्य माना और इससे बिना किसी स्रोत के नई निगमित कंपनी मैसर्स यंग इंडियन को 50 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये पूरा मामला है जिसमें दिल्ली की कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर जो विपक्षी गठबंधन में शामिल नेता हैं वो ये हवाला दे रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस जो है वो एक राजनीतिक केस है, लेकिन ये जो अखबार था इसने देश की स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाई है। संजय राउत से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है ये गलत है, ये अनुचित है, ये सिर्फ चुनावी कार्रवाई है, ये कहकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।